भाई गौतम गंभीर और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट तो दिख ही रहा था। कैसे? वो दिख रहा था कि एक बंदे की सोच दूसरे बंदे की सोच इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। शार्दुल ठाकुर से बॉल क्यों नहीं करवाया, पहले टेस्ट मैच में भी और यहां पे भी, पर शार्दुल खेल भी रहे हैं। सो मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं बॉल नहीं करवाऊंगा शार्दुल से, पर वो टीम में है और मैं और आप मिलकर टीम भी चुन रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी चॉइस तो नहीं हो सकते ना पूरे के पूरे। आपने कहा, मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा, सुंदर से भी अगर आप देखें, सुंदर ने आपको मैच बैट से बचा दिया, उन्होंने लॉर्ड्स में 4 आउट किए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो स्पिनर है कि नहीं है, 69वें ओवर तक ही वाज बैनिश्ड, वो वनवास था उनका। सारी दुनिया कह रही है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो भूल गए। क्लियरली हो सकता है कि ही वाज आल्सो नॉट बाइंग इनटू ये 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए और कोई भी आके बॉल डाल दे, तो शायद वो कुलदीप चाहते। तो अगर इफ यू नॉट बाइंग इनटू तो आप कप्तान हो। अब यही तो मैं कॉन्फ्लिक्ट मान रहा हूं मैं अगर मैं प्लेयर को खिला रहा हूं निखिल, ऐसे हो नहीं सकता मैं बॉल ना डलवाऊं। देखो एक चीज, पिट रहे हैं सारे, पिट रहे और मैं बॉल ही ना डलवाऊं। नहीं, मैंने एक चीज देखी है कि एंड ऑफ द डे तो कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं, एंड ऑफ द डे तो टीम तो कप्तान की चुनी जाती है मोस्टली। और युवा कप्तान भी मैंने देखा है, और आजकल की जनरेशन तो बहुत अलग है। मुझे भी ऐसा लगता था कभी कभी बड़ी पर्सनालिटी आ गए भाई, इतने बड़े कोच आ गए, मतलब मिसाल के तौर पे रवि शास्त्री बहुत बड़े नाम है यार, बट मुझे यकीन है कि जब विराट कप्तान थे वो अपनी टीम खिलाते थे। राहुल द्रविड़ लेजेंड है यार, पर मुझे यकीन है कि जब रोहित शर्मा जो चाहते थे वो उनकी टीम होती, बिल्कुल होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं। तो ऐसा क्यों अब ऐसा लगता है, चाहते थे वो उनकी टीम होती, बिल्कुल होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं। तो ऐसा क्यों अब ऐसा लगता है कि गंभीर कोच है तो उनकी टीम चल रही है? मुझे तो नहीं लगता कि आज की ये जो यंग जनरेशन है वो दब के कहेगी जो कोच ने कह दिया। मुझे लगता है उनकी चलती है, वो खिलाड़ियों को भी वैसे ही खिलाते हैं जिनको वो खिलाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा फीडबैक ज़रूर लेते हैं कोचेस से और खिलाते हैं। मतलब एक और मुझे जैसे है ना, मुझे पहले लगता था कि मैं दिल्ली टीम का उदाहरण आपको देता हूँ, मुझे लगता है रिकी पॉन्टिंग आया यार, रिकी पॉन्टिंग है यार, एक तो कैरेक्टर भी इतने बड़े, प्लेयर भी इतने बड़े, तब ऋषभ पंत नए कप्तान भी बने थे, मुझे लगता था जो भी होता था ना यार रिकी पॉन्टिंग ने ये कर दिया है। फिर मेरी किसी से बात हुई जो उस वक्त ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था, उन्होंने कहा नहीं यार ये ऋषभ कप्तान है, वो करता है, सही डिसीजन भी होते हैं, कई गलत भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ कि सुपर ओवर है, जैसे सुपर ओवर में डिसाइड ये किया गया, मतलब नॉट किसी एक ने, 3-4 लोगों को बैठा है इसको कर दे, ग्राउंड में गया, कप्तान को लगा नहीं यार ये ठीक नहीं है, चल भाई तू डालेगा सुपर ओवर। एक युवा कप्तान ने वो किया जो मुझे अच्छा लगा कि यार कप्तान की तारीफ भी उसको ही मिलेगी। हुआ ना, एंटीथीसिस हुई ना। हाँ। वही पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर इस साल किंग्स पंजाब के थे। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये हम कैसे 100% पता है कि यार कप्तान नहीं, मैं तो ये कहता हूँ निखिल कि कप्तान को शोहरत मिलती है, कप्तान को क्रिटिसिज्म मिलता है। यस, ठीक है ना जी, सीधी सी बात है। रवि शास्त्री या गैरी कर्स्टन या जिसकी मर्जी आप बात कर, राहुल द्रविड़, कोच बैकड्रॉप में रहेगा, करेक्ट, कोच नहीं आता आगे। और कप्तान इंडिया का कप्तान है, वो कहे मेरी ये टीम है, वो फीडबैक ले कोच से, कोच की भी सुने। ऐसा नहीं कि लड़ाई मार कुटाई चलती रहे, घसुड़ मुक्की चलती रहे। इज्जत एक दूसरे की होनी बड़ी जरूरी है, बट कोच को मालूम होना चाहिए कि मुझे अब कहां पीछे जाना है। नहीं, अब ये कप्तान की चलेगी, ऑन द फील्ड कप्तान चलाता है। बट मैंने ना इस टेस्ट मैच में कमेंट्री भी बड़ी ध्यान से सुनी। इंडिया इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा वशिंडन सुंदर की, जडेजा की सेंचुरी, इन 2 खिलाड़ियों की सेंचुरी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि टीम इंडिया ने क्लियर तैयारी की हुई थी कि वो ये मैच जीत कर वापस जाएंगे। एक मौके पर लगा कि मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है, लेकिन वहाँ से जो टेस्ट मैच की वापसी हुई है वो काबिल तारीफ थी। दूसरी तरफ टीम इंडिया के बैट्समैन को, टीम इंडिया की जो ओपनिंग स्क्वाड था, उनके डग आउट रूम में भी ये बात वाज़ेह थी कि टीम इंडिया टेस्ट मैच हार चुका है और वो तैयारी कर रहे थे वापसी आने की। लेकिन उस मौके पर जडेजा और सुंदर की सेंचुरी, इन 2 खिलाड़ियों की सेंचुरी इंग्लैंड के होम टाउन में इंग्लैंड के टॉप क्लास बॉलर्स के गेम्स हुए। बेन स्टोक्स, शोएब बशीर, इसके अलावा इंग्लैंड के टॉप बड़े बॉलर जिनका नाम वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल है, उनको बॉलर्स को उन्हीं के होम टाउन में एक ऐसे बॉलर ने सेंचुरी की है क्योंकि अच्छा खासा प्लेयर भी नहीं था। हाँ, जडेजा की बात कर लीजिए तो जडेजा एक्सपर्ट आदमी है, पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत मैच खेले, लेकिन वशिंडन सुंदर नया टैलेंट था। वशिंडन सुंदर के नए टैलेंट होने के बावजूद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में सेंचुरी करना इंग्लैंड के बॉलर्स की बहुत बड़ी हार है। एक मौके पर इंग्लैंड के बॉलर्स भी स्लो हो गए थे कि यार मैच हमारे हाथ में, एक विकेट की बात है, विकेट गुजरेगी
मैच हम जीत जाएंगे, वे दो बॉलर्स कितना खेल लेंगे, जैसे ही एक विकेट भी गिरी हम जीत जाएंगे। लेकिन दो खिलाड़ियों के सामने भी, उन दो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देते हुए भी, जडेजा और वशिंडन सुंदर की सेंचुरी, इन दो बड़े बड़े बॉलर्स के सामने, इन दो बड़े बड़े बॉलर्स का कैरियर मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे ले आएंगे। लेकिन जिस तरह सेंचुरी की है, इस तौर की बात की वाज़ेह अलामत है कि टीम के अंदर आखिरी खिलाड़ी मौजूद हो, तब तक टीम में जगह बनी होती है। आखिरी विकेट तक, आखिरी बॉल तक, आखिरी खिलाड़ी तक, आखिरी बॉल और आखिरी सेकंड तक टीम मैच पढ़ सकती है। किसी भी सिचुएशन में फील्डिंग टीम को, ओपोनेंट टीम को लूज नहीं होना, स्लो नहीं होना कि मैच हम जीत चुके हैं। जैसे कि इंग्लैंड बॉलर स्लो गए, इंग्लैंड के फील्डर स्लो गए, उनके माइंड बन के हम ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन उसके स्लो पॉइंट का फ़ायदा उठाते हुए जडेजा और सुंदर की बैटिंग, जडेजा और सुंदर की शानदार सेंचुरी ऐसी सिचुएशन में कि इस मौके पर लगा था कि मैच मुकम्मल तौर पर इंडिया के हाथ से निकल चुका है और मैच इंग्लैंड के कोर्ट में जा चुकी थी, बॉल इंग्लैंड के ग्राउंड में थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जडेजा और सुंदर की खुद पर एतमाद करके फॉर्म खत्म हो गया तो अब सब हिंदी चीनी भाई 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 गौतम गंभीर और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट तो दिख ही रहा था। कैसे? वो दिख रहा था कि एक बंदे की सोच दूसरे बंदे की सोच इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। शार्दुल ठाकुर से बॉल क्यों नहीं करवाया पहले टेस्ट मैच में भी और यहां पे भी, पर शार्दुल खेल भी रहे हैं। सो मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं बॉल नहीं करवाऊंगा शार्दुल से, पर वो टीम में है और मैं और आप मिलकर टीम भी चुन रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी चॉइस तो नहीं हो सकते ना पूरे के पूरे। आपने कहा, मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा, सुंदर से भी अगर आप देखें, सुंदर ने आपको मैच बैट से बचा दिया, उन्होंने लॉर्ड्स में 4 आउट किए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो स्पिनर है कि नहीं है, 69वें ओवर तक ही वाज बैनिश्ड, वो वनवास था उनका। सारी दुनिया कह रही है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो भूल गए। क्लियरली हो सकता है कि ही वाज आल्सो नॉट बाइंग इनटू ये 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए और कोई भी आके बॉल डाल दे, तो शायद वो कुलदीप चाहते। तो अगर इफ यू नॉट बाइंग इनटू तो आप कप्तान हो। अब यही तो मैं कॉन्फ्लिक्ट मान रहा हूं मैं कि अगर मैं प्लेयर को खिला रहा हूं निखिल, ऐसे हो नहीं सकता मैं बॉल ना डलवाऊं। देखो एक चीज, पिट रहे हैं सारे, पिट रहे और मैं बॉल ही ना डलवाऊं। नहीं, मैंने एक चीज देखी है कि एंड ऑफ द डे तो कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं, एंड ऑफ द डे तो टीम तो कप्तान की चुनी जाती है मोस्टली, और युवा कप्तान भी मैंने देखा है। और आजकल की जनरेशन तो बहुत अलग है। मुझे भी ऐसा लगता था कभी कभी बड़ी पर्सनालिटी आ गए भाई, इतने बड़े कोच आ गए, मतलब मिसाल के तौर पे रवि शास्त्री बहुत बड़े नाम है यार, बट मुझे यकीन है कि जब विराट कप्तान थे वो अपनी टीम खिलाते थे। राहुल द्रविड़ लेजेंड है यार, पर मुझे यकीन है कि जब रोहित शर्मा जो चाहते थे वो उनकी टीम होती, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसा क्यों होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसा क्यों अब ऐसा लगता है कि गंभीर कोच है तो उनकी टीम चल रही है। मुझे तो नहीं लगता कि आज की ये जो यंग जनरेशन है वो दब के कहेगी जो कोच ने कह दिया। मुझे लगता है उनकी चलती है, वो खिलाड़ियों को भी वैसे ही खिलाते हैं जिनको वो खिलाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा फीडबैक ज़रूर लेते हैं कोचेस से। और